हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की कहानी है भाभी की शादी देवर से। मेरा नाम सीमा है और आज मेरी शादी का दिन था। मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी शादी मेरे देवर के साथ हुई थी जिसका नाम सचिन था। मैं उसे अपना पति नहीं मान सकती थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ सचिन खड़ा था। हम दोनों कमरे में थे। तभी सचिन मुझे मेरे नाम से बोला, सीमा तुम ठीक हो? मुझे सचिन का मेरे नाम लेके बोलना अच्छा नहीं लगा। मुझे उससे घिन आने लगी थी। तभी मैंने उसे अपने कमरे से चले जाने कहा। तभी उसने कहा, भाभी हमारी शादी मजबूरी में हुई है। उसने कहा कि मैंने ये शादी अपने भतीजे के लिए है जो मेरे बड़े भाई और आपका बेटा है, ताकि वो मुझसे और अपने दादा दादी से दूर ना हो जाए। लेकिन जैसा आप बोलो, मैं चला जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, भाभी नहीं, तुम मुझे सीमा कह सकते हो। लेकिन मैंने उससे कुछ समय मांगा ताकि मैं अपने आप को समझा लूं। उसने कहा, ठीक है, आप जितना समय लेना चाहती हो ले सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे पति अनिल और मेरी शादी काफी समय पहले हो गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह विदेश में एक कंपनी में काम करते थे। मेरी और अनिल की मेरी शादी के कुछ समय बाद मुझे एक बेटा हुआ था। कुछ दिनों हमें पता चला कि मेरे पति की कंपनी में आग लगने के कारण मृत्यु हो गई है। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबके समझाने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि अब वे वापस नहीं आएंगे। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद मेरे माता पिता मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे, लेकिन सास ससुर ने उनको मना कर दिया। मेरे माता पिता कहने लगे कि अब ये यहाँ रहकर क्या करेगी, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, ये अपना सारा जीवन कैसे गुजारेगी। तभी मेरे सास ससुर कहने लगे कि सीमा हमारी भी बेटी है, उसके चले जाने के बाद हमारे घर का चिराग भी बुझ जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमा की शादी मेरे छोटे बेटे सचिन के साथ होगी। इस बात से मेरे माता पिता को भी कोई एतराज नहीं था। लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे समझाया। मैं उनकी बात मान गई, लेकिन मेरा दिल अपने ही देवर को पति नहीं मान सकता था। थोड़े दिन बाद मेरी शादी सचिन के साथ करवा दी गई। एक दिन दोपहर की बात है, घर के दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर अनिल खड़े हुए थे। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि ये है। मेरा तो खुशी का ठिकाना न रहा। मैंने सभी को बुलाया। सभी अनिल को देख खुश हो गए, लेकिन सभी के मन में एक बात खटक रही थी। अनिल खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। मेरे सास ससुर और सचिन आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर अनिल भी आ गए। सचिन ने हिम्मत जुटाकर अनिल को सारे बातें बताई। अनिल कहने लगा कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। तभी मैं बीच में बोल पड़ी और कहा, सचिन और मेरे शादी जरूर हुई है, लेकिन हमारे सचिन ने आज तक मुझे नहीं छुआ। अनिल ने कहा, मुझे तुम पूरा विश्वास है। अनिल ने कहा कि हम सचिन की दोबारा शादी करवा देंगे। अगले ही दिन मैं सभी को लेकर अपने घर चली गई। सचिन को मेरी छोटी बहन बहुत पसंद थी। मैंने सचिन की शादी अपने छोटी बहन से करवा दी। अब मेरा परिवार पूरा हो चुका था। अब हम सब खुश थे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।